हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूं आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगी। आज जो हम लेके आए हैं ये कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस वीडियो का, जहां हमने सिंपल हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल समझाए थे। आज हम लेके आए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेडरिक विल्सन टेलर, FW टेलर। आज जो हम कर रहे हैं वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डीकोड, कि भाई क्या था जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर और हेनरी फ्यूल के बीच में डिफरेंसेस थे, जो उन्होंने ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्रिएट किए। चल लेते हैं, शुरू करते हैं अपन आगे। देखो, बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। बोला साइंस के जितने भी एलिमेंट है ना, सबको मैनेजमेंट के अंदर उतारना, सिंपल यूटिलाइज करना, यूज करना। ठीक है, जैसे सबसे पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल बोला है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब साइंस अंगूठे का खेल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो मैंने साइंस में एक चीज समझाई थी, साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके पास अथाह ज्ञान है। ठीक है, उसके पास उसके कोड ऑफ कंडक्ट या प्रिंसिपल्स है जिसपे वो बेस्ड होता है। उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई उस पर्टिकुलर साइंस स्ट्रीम का फेलोशिप या मेंबरशिप नहीं ले सकता विदाउट गिविंग अ प्रॉपर एग्जाम। दूसरा, साइंस हैज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैज गिवन अ सर्टेन आउटकम। मतलब क्या है? साइंस ने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर पर्टिकुलर चीजों के अंदर एक्सपेरिमेंट करे, जिसका एक आउटकम निकला, जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, सब जगह वो सेम है। तो भाई यहां क्या कह रहा है? बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, नॉट ऑन इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड। देखो भाई, सिंपल है, जो भी चीज एक ऑर्गेनाइजेशन करती है वो साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे करती है, जो उन्होंने फाइंड आउट किया होता है। ऐसा नहीं हिट एंड ट्रायल मेथड है, करो देखते आउटकम क्या निकलेगा। नहीं, आउटकम ऑलरेडी ड्रिवन है, साइंस ने उस चीज को ऑलरेडी कैलकुलेट करके आउटकम जनरेट कर चुका है। तो वही चीज आपको मैनेजमेंट के अंदर अपनानी है। ठीक है, अगला देखते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो भाई, एक दूसरे के प्रति हार्मनी, रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होता है। टीम स्पिरिट में बात करना। क्या बोलता है देखते हैं, according to this principle those who have worked together in an organization must work in an harmony that is with a mutual give and take relation and proper understanding। भाई सिंपल बात है, आज कोई भी इंसान अगर मेहनत कर रहा है तो भाई उस मेहनत के बदले उसको क्या मिलता है? एक सम ऑफ अमाउंट मिलता है। क्या मिलता है? सम ऑफ अमाउंट। वो किस चीज को बता रहा है? उसकी हार्मनी को, म्यूचुअल, बेसिकली हर चीज म्यूचुअल रिलेशन में चलती है। भाई मैं भी किसी के लिए काम करूंगा तो वो भी मुझे सामने वाला कुछ ना कुछ पे आउट देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने हार्मनी मेंटेन करके रखी है। हमारा सेंस ऑफ रिलेशनशिप, सेंस ऑफ अचीवमेंट मैच करना चाहिए। क्लियर है? अगला देखते हैं, अगला कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेसिकली हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या आगे है? देखो ऐसा है, कोऑपरेट करके चलो, अकेले अकेले नहीं। वो बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है। मतलब when a bunch of people or a group of people stays together shows their power। ठीक है, आज हमारी गवर्नमेंट, मतलब अगर हम देखा जाए तो कोई भी नई पार्टी क्रिएट होती है तो वो कहां से शुरू होती है? जीरो से। जैसे कोई ना कोई उसको ज्वाइन करता जाता है, उसकी मजबूती, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। आप कोई भी पार्टी ले लो, कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, या भी जो चल रहा है नया कॉकरोच जनता पार्टी, तो ये सारी पार्टियां कहां हैं? ये पार्टियां किसी ना किसी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, जहां से उन्हें स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करा। क्लियर है? अगला सिंपल है, कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में एक दूसरे को कॉन्फिडेंट में रखो, कॉन्फिडेंस में रखो, म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशन रखो दोनों के बीच में। ठीक है, कि सामने वाला भी उतना काम कर रहा है तो उसको आउटकम भी उतना ही मिलना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला है
डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बेसिकली क्या होता है, देखो कोई भी वर्कर को हम एक स्पून फीडिंग करके एक सर्टेन लेवल तक ही ले जा सकते हैं, मगर जब हम उसको डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट ड्यूटीज असाइन करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर देता है तो उसका मोरल बूस्ट होता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ये होता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उनको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनका डेवलपमेंट करो, उनका न्यू स्किल सेट डेवलप करो। ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगला साइंटिफिक टेक्निक। पहला बोला फंक्शनल फोरमैनशिप, समझा ना बच्चों? इसका थोड़ा डायग्राम ऐसा है, देखो क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप। डायरेक्ट ऐसे समझा देता हूं, पीडीएफ जाने देते हैं। दो होते हैं, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। ये दोनों किसके ऊपर काम करते हैं? वर्कर्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे प्रोडक्शन इंचार्ज में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये सब किसके ऊपर काम कर रहे हैं? वर्कर के ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे है, ठीक है, मगर हम इसको वर्कआउट करेंगे आगे चल के, ऐसी मिस्टेक्स ना हो कि हमारी स्लाइड्स प्रॉपर आ जाए, ठीक है। तो ये गैंग बॉस क्या होता है? हर ग्रुप का एक बॉस होता है, तो हर एक गैंग का एक बॉस होता है जिसका हर एक एम्प्लॉय या वर्कर किसी भी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में सुनता है। स्पीड बॉस का काम होता है काम स्पीड में करवाना। रिपेयर बॉस का काम होता है रिपेयर रिन्यूअल देखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंस्पेक्टर का काम है इंस्पेक्शन करना किसी भी चीज जो वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। अगला देखो प्लानिंग इंचार्ज में सारे क्लर्क्स होते हैं। रूट क्लर्क, किस रूट के थ्रू, प्रोसेस लाइन के थ्रू आपका काम होना है वो रूट क्लर्क डिसाइड होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, क्या नेसेसरी इंस्ट्रक्शन है व्हाइल परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर जॉब, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कितना काम पे कितना समय लगना चाहिए, उसका क्या पर्टिकुलर कॉस्ट होगा, वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देखता है। डिसिप्लिनेरियन, इसका काम ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क को डिसिप्लिन वे में देखना, एम्प्लॉयज को इंस्पेक्ट करना, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे बोला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो बच्चों किसी भी चीज का, जैसे अभी वो एक ब्रांड आने वाला है ना, JSW लेके आ रहा है इंडिया में, चेरी एक ब्रांड है, कंपनी है जो चाइनीज है। उन्होंने इन कोलैबोरेशन विद JSW इंडिया में जीटोर नाम से एक गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली जो बोला जाए रेप्लिका ऑफ लैंड रोवर डिफेंडर, ठीक है। नाउ उनने भी एक जब ये मॉडल लॉन्च किया होगा, एक सिंगल मॉडल पे जब वर्क होता है तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। किसी भी प्रोडक्ट का कोई डेमो वर्जन जब बनता है उसकी कॉस्टिंग सबसे ज्यादा होती है, पर जब वो सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाता है तो उसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम हो जाती है। मगर आप समझना, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड है वो कभी भी अपने वर्कर्स को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करवाता है और उतना ही वो काम इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे आप फॉर एग्जांपल BMW ले लो, BMW में एक पर्टिकुलर एलन सेट है, एलन की का एक सेट है जो 6 नंबर की है, तो स्क्रू भी 6 नंबर का, तो वो पूरी गाड़ी एलन की पे है और वो भी स्क्रू कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो उसका मतलब क्या है कि भाई अगर किसी के पास 6 नंबर का एलन की है तो वो पूरी गाड़ी असेंबल और डिसेंबल कर सकता है, ठीक है, डिसमेंटल कर सकता है। डिसेंबल क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, डिसमेंटल कर सकता है, खोल सकता है पूरी तरीके से। तो ये क्या है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा जिसका काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है देखते हैं। वर्क स्टडी के अंदर सबसे पहला है फटीग स्टडी। देखो फटीग क्या होता है? फटीग एक स्टेज होती है जहां आपको लगता है यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो फटीग स्टडी का बेसिकली यूटिलाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है? वहां पे देयर इज नो प्री डिफाइंड ब्रेक, देयर इज नो प्री डिफाइंड टाइम इंटरवल टू हैव अ लंच और टू हैव अ स्मोक ब्रेक। मल्टीनेशनल कंपनी में स्मोकिंग इज अ कल्चर, ठीक है, जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, मल्टीनेशनल कंपनी में स्मोकिंग बहुत कॉमन है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मोकिंग एरियाज भी होते हैं, ठीक है। और वहां पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता पर्टिकुलर ब्रेक्स का,
अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है तो आप कितने भी ब्रेक, स्मोक ब्रेक के नाम पे कितना भी ले सकते हो, मगर काम करने का एक सेट ड्यूरेशन है कि इतने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपका काम होना चाहिए, वो होता है फटीग स्टडी। ठीक है, क्लियर है। अगला मेथड स्टडी। देखो हमारे यहाँ दो ही मेथड होते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। या तो लेबर से काम करवाएंगे हम, या तो मशीनरी से काम कराएंगे हम। वो होता है मेथड स्टडी कि किस मेथड से आप आपकी ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करवाना चाहते हो। ठीक है, अगला देखते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, अब उस हिसाब से आप मेजर करोगे सबका परफॉर्मेंस कि कौन उस पर्टिकुलर जॉब को करने में ज्यादा टाइम लगा रहा है या कम टाइम लगा रहा है। अगला है मोशन स्टडी। अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैमरे फिट करा दूं और उस कैमरे के थ्रू सबको मॉनिटर करूं, ठीक है, तो वो क्या होता है, मोशन स्टडी। अगर आप रील्स वगैरह तो बहुत ज्यादा देखते होंगे, तो एक बीच में एक टेक्सटाइल कंपनी की रील चल रही थी कि उनके एम्प्लॉयज के हेड बैंड पे एक कैमरा माउंट करा लिया जिससे वो रिकॉर्ड करते हैं कि एक एम्प्लॉय कितनी देर आइडल बैठता है, कितनी देर काम करता है। ठीक है, वो क्या है, वो एक मोशन स्टडी, रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एम्प्लॉय का मोशन, कितना आइडल रहता है, कितना टाइम वो काम करता है, होती है मोशन स्टडी। ठीक है, अगला डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। देखो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है कि जहां पे सैलरी और वेजेस नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से होती है, नंबर ऑफ पीसेस। जितने ज्यादा पीसेस आप बनाओगे उतनी ज्यादा सैलरी आप पाओगे, वेजेस आप पाओगे। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को मात्र 6% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, 94.4% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। कल मैंने डेटा खोल के देखा था, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा भी 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन है जिसे हमें इस साल अचीव करना है। उसमें मदद लगेगी, थोड़ी सी आपकी, थोड़ी सी हमारी। मगर देखिए कंटेंट में हम बिल्कुल कोई कमी नहीं करेंगे, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उससे उतना बेस्ट कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम वीडियोस डालेंगे, उतना ज्यादा क्लासेस हम आपके लिए ऑपरेट करेंगे। मगर कब होगा ये, जब आप हमें मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के लिए सिंपल है, आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिए, बहुत छोटी छोटी अपडेट्स हम वहां पे भी अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग क्लासेस। और अगर आप मेरी स्पेसिफिकली मुझसे पढ़ाना चाहते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस फॉर 12th क्लास और फॉर 11th क्लास, तो आप होम गुरु या इजी है ब्रो, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं लिंक्ड हूं। ठीक है, आप उन तक अप्रोच करिए और मेरी क्लासेस के रिगार्डिंग बात करिए। ठीक है, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टीम का नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरी क्लास चाहिए। चलते हैं आगे। अगला है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है दिमाग रिवॉल्व होना, शांत होना। क्या बोलता है, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड जनरेट करना टुवर्ड्स अ वर्क। जो आप काम कर रहे हो उस काम के प्रति एक तरीके का मेंटल रिवॉल्यूशन, सैटिस्फैक्शन जनरेट करना, वो होता है मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों, इसी के साथ हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यूएशन में चैप्टर्स आएंगे, फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो साथ बनाए रखिएगा, बात बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।